दोस्तों अगर देखा जाए तो मार्केट तो कहीं ना कहीं अब सही हो ही रहा है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। एंड धीरे धीरे करके मार्केट तेजी की तरफ जाता हुआ भी नजर आ ही रहा है। ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से सिचुएशन बदली है मार्केट की, धीरे धीरे करके जैसे चीजें बदली है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हो गया, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। कुछ कुछ बीच बीच में नेगेटिव खबरें आती ही रहती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आई एक रिपोर्ट के बारे में। कल ये रिपोर्ट निकल कर आई थी, एंड इसमें अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल ने 5 सरकारी कंपनीज की बात करी है। पांचों के पांचों सरकारी हैं। इन पीएसयू कंपनी में मोतीलाल को लगता है कि ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। अब वो कौन कौन सी कंपनीज हैं उनके बारे में मैं डिस्कस तो करूंगा ही, लेकिन ऐसा क्या लग रहा है मोतीलाल ओसवाल को कि क्यों इनमें इतनी ज्यादा तेजी हो सकती है। एक समय था जब कोई सरकारी कंपनीज को पिक करता ही नहीं था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब सरकारी कंपनी के पीछे भी लोग पड़ते हैं, रिटर्न भी अच्छे बना कर दिए हैं सरकारी कंपनी ने, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आज हम ये रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई टारगेट वगैरह वाली बात नहीं है। बस यही देखना है कि कंपनीज कौन कौन सी है, क्यों ऐसा लगता है कि इनमें सिचुएशन अच्छी हो सकती है। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने रिपोर्ट रख देता हूं सबसे पहले। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये रिपोर्ट की डेट देख लो सबसे पहले तो 27 जून 2025, मतलब कल ये रिपोर्ट निकल कर आई थी। रिपोर्ट का टाइटल है मोतीलाल ओसवाल टॉप 5 PSU पिक्स, कैन दिस पावर द नेक्स्ट बिग मूव इन योर पोर्टफोलियो। देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में ये नेक्स्ट बिग मूव लेकर आ पाएंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले ये भी तो देखना है कि इनमें से हमारे पोर्टफोलियो में है कौन कौन सी। इन 5 में से जरूरी तो है नहीं हम पे सब कुछ हो, हम पे मतलब आप पर। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि वीडियो तो अभी मैं आपको एक एक करके सब कंपनी दिखा दूंगा। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि इन 5 में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी है। बताना जरूर, चाहे कोई ना हो तो आप नो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी नहीं। लेकिन अगर एक हो, दो हो, जो भी हो, कमेंट में जरूर बताना मुझे कि इन 5 में से आपके पास कौन सी कंपनी कौन सा कंपनी का शेयर है। ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखो, फिर आपको समझ में आ भी जाएगा। तो मैं एक एक करके आपके सामने रखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर यही लिखा है कि मोतीलाल ओसवाल ने इन सब पर जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी, इन पर 22 की रेटिंग दे रखी है। यहाँ पर कोई टारगेट वगैरह वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि कंपनीज अच्छी है, इनकी उम्मीदें जो है इन कंपनीज पे मोतीलाल को अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो ये देखो, हाँ, सबसे पहली कंपनी जो है आपके सामने आ चुकी है SBI। SBI मैं आपके सामने अब यहाँ से रख देता हूँ, एक एक करके हम डिस्कस तो यहीं से करेंगे, वहां से तो मैं नाम दिखा दूँ। अब देखो, SBI जो है करेंटली 805 रुपये पर चल रही है। अगर मार्केट कैप वाइज देखोगे तो 7 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। लेकिन ना, इसकी आप पी रेशियो देखो, सिर्फ 9 टाइम्स है। हालांकि अगर देखोगे आप तो सरकारी कंपनीज का पी रेशियो अक्सर कम ही रहता है। इसके पीछे कई सारे रीजन हो जाते हैं, मल्टीपल रीजन होते हैं। लेकिन इनका पी अक्सर कम ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब जो ग्रोथ की उम्मीद SBI से नजर आ रही है मोतीलाल को, वो इसलिए भी कि इनके नंबर वगैरह लगातार अच्छे होते हुए दिखाई दिए। अब पहले क्या होता था कि हम सिर्फ जब ग्रोथ की बात करते थे तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात किया करते थे। लेकिन अब सिचुएशन बदली है। अब मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि अब प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन दे रही है सरकारी कंपनी। स्पेशली अगर आप बैंकिंग पीएसयू देखोगे ना, तो SBI हो जाए या फिर दूसरी कोई पीएसयू बैंकिंग कंपनी हो, उसमें ग्रोथ की मतलब माइंडसेट जो है कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। सरकार ने पॉलिसीज इस तरीके से बनाई है कि एनपीए कम से कम हो। जो पहले एनपीए बहुत ज्यादा हो चुके थे, उन्हें देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार सबक लेते हुए दिखाई दी है। और अब ध्यान दिया जा रहा है कि एनपीए घटे, कम से कम हो एनपीए, जिससे कि डूबने का जो खतरा है वो ना रहे। एंड साथ में SBI तो आपको पता ही है कि SBI तो सबसे बड़ी बैंक है सरकारी, अगर हम क्षेत्र में देखें तो। वैसे भी सेफ्टी के मामले में इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। अगर इसे कंपेयर भी करो ना आप, मैं आपके सामने कंपैरिजन रख रहा हूं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का P9 का है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इसी का ही है। एक कंपनी का इससे ज्यादा दिखाई दे रहा है सरकारी में, वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। अदरवाइज सबसे ज्यादा इसका ही है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सरकारी कंपनीज का पी कम ही होता है, इसलिए बाकी की बैंक का भी पी बहुत कम है इससे। लेकिन उसके बावजूद इसे ही पिक किया गया है, दूसरी किसी भी कंपनी को नहीं। उसके पीछे है ट्रस्ट और बाकी के जो भी फैक्टर हैं। SBI से ऊपर वैसे भी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई पहली कंपनी की। लेकिन अब जो है दूसरी कंपनी इस लिस्ट में आती दोस्तों, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
अब जब भी बात आती है डिफेंस की, तो वैसे भी एचएएल जो है सबसे ऊपर होता ही है, सबसे ऊपर ही होता है एचएएल, आपको मालूम ही होना चाहिए। तो एचएएल इस लिस्ट में कहीं ना कहीं जरूर होना ही था। डिफेंस की अगर बात होगी, अगर हम यहाँ देखें 3,27,000 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक का पी 40 के आसपास का, आरओसी और आरओई देखो 34 और 26, मतलब समझ पा रहे हो, इतना तो किसी अच्छी से अच्छी प्राइवेट कंपनी का भी नहीं होना है जितना कि इस सरकारी कंपनी का है। सरकारी कंपनी भी है, एक तरीके से आप इसे मोनोपोली भी कह सकते हो, क्योंकि अगर देखोगे आप तो डिफेंस एयरक्राफ्ट में कोई दूसरी कंपनी तो बनाती ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ यही है। तो मोनोपोली कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ क्लियरिटी के साथ नजर आती है, इसलिए एचएएल दिखाई दे रहा है। एचएएल इतना महंगा भी नहीं है। अब इसे मैं कंपेयर करूं बाकियों से, इसका पी, तो आप देखो सबसे सस्ती डिफेंस कंपनी दिखाई दे रही है, सबसे सस्ती, चाहे वो एचएएल हो, एचएएल से कोई भी कंपेयर कर लो, चाहे बीईएल हो, चाहे बीडीएल हो, चाहे गार्डन रीच हो, कोई भी हो, सबसे सस्ती डिफेंस में अगर आप देखोगे तो यही है। वो सबसे प्रोमिनेंट भी आपको जो है यही दिखाई देती है, इसलिए मोतीलाल ओसवाल को ये भी पसंद आई है। और इसकी जो अर्निंग अभी 39 के आसपास चल रही है, इसे भी बूस्ट मिलेगा, ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। नए नए प्रोजेक्ट भी आ ही रहे हैं, ये तो हमने सबने देखा ही है। और लगातार यहाँ पर ग्रोथ जो रही है, देखो पिछले क्वार्टरली तो ग्रोथ अच्छी खासी रही थी इस बार भी, लेकिन ईयरली थोड़ी सी कम जरूर हुई थी, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद है इससे लगातार बढ़ोतरी की ही है। लेकिन जो नेक्स्ट काउंटर है ना इस रिपोर्ट में, वो बीईएल है दोस्तों। मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, फिर लास्ट में एक बार रिपोर्ट में भी दिखा दूंगा। बीईएल दिखाई देता है। अब बीईएल अगर आप देखोगे तो ये 56 के आसपास के पी मल्टीपल पर है। अब जैसा कि मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा था, तो आप देखो 39 एचएएल था, एचएएल से ऊपर है बीईएल, और बाकी के सब इनसे ऊपर है। मतलब सबसे सस्ता एचएएल है, उससे थोड़ा सा महंगा बीईएल है, और बाकी अच्छे खासे महंगे दिखाई देते हैं। जहां वैल्यूएशन का कंसर्न आता है, तो भी अगर आप देखोगे तो एचएएल एंड बीईएल, आपको ये दो कंपनीज ऐसी देखने को मिलेंगी जो, हालांकि 56 का पी रेशियो कम नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो ये कम ही दिखाई देगा। लेकिन उसके बावजूद मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, आज भी डिफेंस में रखना है तो यही कंपनी अच्छी है। और ये वैसे भी मैं अपने हिसाब से ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये अगर आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल की मैं रिपोर्ट ही आपके सामने रख रहा हूँ, उसी के हिसाब से चीजें आपके सामने रख रहा हूँ, तो आपको अच्छे समझ भी आ भी रहा है। अब जो नेक्स्ट है वो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी आती है दोस्तों, एंड उसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। अब यहाँ देखो पावर ग्रिड अगर आप देखो सिर्फ 17-18 के पी मल्टीपल पर दिखाई देती है। आरओसी एंड आरओई ठीक ठाक है, बहुत ओवर मैं नहीं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा ठीक ठाक जरूर इसे जो है कहा जा सकता है। पावर ग्रिड भी जो है मोतीलाल ओसवाल को पसंद आती है। एंड पावर ग्रिड के बाद एक और जो कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया भी ऐसा लगता है कि यहाँ भी सिचुएशन अच्छी हो सकती है। यहाँ अगर पी देखो तो सिर्फ 6-7 का ही देखने को मिलेगा। मैं वैसे भी बताता हूँ सरकारी कंपनी सस्ती पे ही रहती, लेकिन इसका आरओई सी 48 और आरओई 38 दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि सरकारी कंपनी अंडर वैल्यूड है। काम पहले के हिसाब से अब बहुत अच्छा हो ही रहा है सरकारी कंपनी में, ये भी कोई डाउट नहीं है। और उम्मीदें भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट भी अगर आप चाहो तो यहाँ से देख पा रहे हो पूरी, एसबीआई, एचएएल, बीईएल, पावर ग्रिड एंड कोल इंडिया दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो मैंने रिपोर्ट तो आपको पूरी तरीके से दिखा दी, उसमें कंपनीज भी दिखा दी, लेकिन मैं क्लियरली फिर से बता दूं आपको, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है। भले ही ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि सिर्फ किसी की रिपोर्ट देखकर ही आंखें बंद कर कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के, अपनी स्टडी करके, या फिर कोई फाइनेंस एडवाइजर हो तो उससे कंसल्ट करके ही कुछ भी करेंगे। और एक बार मैं शुरू में जो मैंने बोला था, आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।